बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप सबका वेलकम इस्तकबाल है इस्लामी तरीक़े से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। आइएगा, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर मर्दों को 3 ऐसे गुनाह, अगर वो उनसे ना बचें तो इंशाअल्लाह अल्लाह का हुक्म है कि वो लोग हलाक और बर्बाद हो सकते हैं, उनकी जिंदगियों से आराम और सुकून जा सकता है इन गुनाहों के ना बचने से। जो लोग इन गुनाह में मुब्तला रहते हैं, जो मेरे भाई इस गुनाह से ना बचते हैं और देर से ताखिर तक इन गुनाह में मुब्तला रहते हैं, उनके घर, उनकी जेबों में नहीं पैसा रहता है, नहीं इज्जत, नहीं वकार, और हमेशा परेशानी की में मुब्तला रहते हैं। कभी भी उन्हें वो इज्जत, वो शोहरत और वो पैसा, जो आजकल बहुत लोग चाहते हैं कि हमें इज्जत, शोहरत, पैसा मिले, तो मेरे भाइयों सुन लीजिए, 3 गुनाह ऐसे हैं आदमी के लिए, मर्द के लिए, अगर वो इनसे ना बचेगा तो परेशानियों में, टेंशन में, डिप्रेशन में फंस जाएगा। हर वक्त कमागा, कितने ही कमा ले, कितने ही कोशिश कर ले, कितनी ही मेहनत कर ले, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। ना ही दुनिया में कामयाब हो सकता है, ना ही आखिरत में कामयाब हो सकता है। दुनिया में जिल्लत और रुसवाई होगी और आखिरत में बड़ी बर्बादी, यानी आखिरत में जहन्नुम का हकदार होगा वो शख्स, वो मर्द, वो आदमी जो इन 3 गुनाहों से ना बचेगा। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अपने शौहरों को, अपने भाइयों को और अपने बेटों को ये 3 बातें जरूर बताएं। ये 3 गुनाहों से उन्हें बचा कर रखें, क्योंकि बीबी का हक है अपने शौहर को इत्ला देने की इस गुनाह से, और बेटों, माँ को हक है अपने बेटों को ये बात बताने की, क्योंकि इस्लाम में सरे में कोई शर्म नहीं की। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी कोई भी मसला ऐसा पेश आया जो मियां बीबी का हो, किसी भी मसले में मेरे सरकार ने सब सहाबा के सामने ये बातें बताई। तो आप भी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और मैं कोशिश करूंगी कि मैं तफसील से इससे बताऊं। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताना चाहती हूँ, मियां बीबी एक गरीब शख्स का, कि उसने अल्लाह की इबादत से अपने रब को कैसे राजी किया। इसके बाद मैं आपको वो बताऊंगी, आप इसे जरूर सुने। एक गांव के एक देहात का वाकया है कि एक मियां बीबी बड़े खुशी से रह रहे थे। शादी के होने के बाद जब वालिदैन ने अलग कर दिया तो दिन गुजरने लगे। अब बच्चे भी हो गए बड़े बड़े। उन्होंने चाहा कि अब हम अपना घर बनाएं, तो उनके बच्चे हुए बड़े बड़े। लेकिन शौहर हमेशा परहेजगारी, नमाजी, रोजेदार और ज्यादा से ज्यादा वजीफे करने वाला और लंबी लंबी नमाजें पढ़ने वाला, लंबे लंबे सजदे अदा करने वाला, निफिल नमाजें अदा करने वाला। अल्लाह ने उसके दिल में एक मोहब्बत डाल दी कि वो ज्यादातर जो भी वजीफा सुनता, किसी बहई से, मोमिन, किसी आलिम दीन का कोई वजीफा, नमाज की बरकत, तो वो उस पर अमल करता। इस तरीके से ही बहुत नमाज है, वो इतना आदी हो गया कि ना पता क्या कमाऊं, कितना कमाऊं, कहाँ से क्या, कुछ नहीं पता। उसे सिर्फ अल्लाह अल्लाह ही करनी थी। लंबी लंबी नमाजें पढ़नी, बड़े बड़े रुकू करने, और निफिल नमाज में लग जाता। अबाबील की, चास्त की, सब नमाजें वो बंदा अदा करता था। बीबी बड़ी परेशान कि घर में गुर्बत आने लगी, घर में पैसे की तंगी हो गई, कहाँ से पैसा आए, कैसे हम घर चलाएं। शौहर तो हमारे नमाज में लगे रहते हैं, हर टाइम अल्लाह की याद में रहते हैं। एक दिन बीबी बोली कि आए मेरे सरताज, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ कमा लें, घर बड़ा तंग होता चला जा रहा है, घर में पैसे भी नहीं, घर में नाज भी खत्म होने वाला है, किस तरीके से हम दिन गुजारेंगे कि अगर आप ना कमाएंगे तो उसकी शौहर ने कहा कि आप मुझे खाना बना के दे। तो वो कहने लगी कि मेरे घर में तो अनाज भी नहीं है। कहा किसी से भर कर लेकर आऊं। वो भर कर लेकर आई आटा मोहल्ले से अपने, और उन्हें खाना बना के दिया, 3 रोटी बना के दी, बांध कर दी। तो वो शहर के लिए, गांव से, देहात से शहर के लिए मजदूर करने के लिए निकल गए। तो वहां लाइन में लग गए जहां मजदूर खड़े होते थे। तो वहां जो लोग आते थे काम वाले, मतलब बड़े बड़े आदमी जिन्हें काम की जरूरत होती थी मजदूरों के लेने के लिए, तो सबको ले आते थे। एक वो ही खड़े रह जा करते थे, उन्हें कोई बूझने वाला ना था, क्योंकि आप पतले दुबले थे तो कोई बूझता ना था। तो आप उसी वक्त, उसी टाइम दोपहर हो जाती, 10 बज जाते, 11 बज जाते, तो आप उठते, अल्लाह से शुक्र अदा करते और वहीं करीबी मस्जिद ढूंढते, तलाश करते और मस्जिद में चले जाते और अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की इबादत में लग जाते। अल्लाह से बातें करने लगते। इन फिर नमाज शाम तक ऐसे ही अल्लाह की मस्जिद में रहना, इबादत करनी, कुरान पढ़ना, तस्बीह करनी। और फिर शाम होती, 4 बजते, जब छुट्टी होती है मजदूरों की, तो आप अपने घर आ जाते। बीबी कहती क्या क्या कमा लाए? तो कहते हैं मेरे
जो है मालिक जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, उन्होंने हफ्ते के दिन वादा किया कि हफ्ते के दिन हिसाब करेंगे हम तुम्हारा। तो हफ्ते के दिन जब हिसाब करेंगे वो चले गए। फिर ऐसे ही गुजरते गुजरते 7 दिन हो गए, हफ्ता का दिन आ गया। बीबी ने कहा लीजिए ये थैला है, आप इसमें राशन लाइए, दाल चावल नमक मिर्च सब, अरे सारे उसने जो घर की जरूरत थी वो सब बता दी और थैला दिया। आप फिर मजदूरी करने के लिए शहर न गए, एक जंगल की राह ली, जंगल में जाकर बैठ गए झाड़ियों में और अल्लाह से फरियाद होने लगी कि अल्लाह आज आखिरी दिन है, मजदूरी मिलने का दिन है, मैं क्या करूं, किस तरीके से अपनी बीबी के साथ जाऊं। रोए गिड़गिड़ाए कि अल्लाह मुझे कोई रोजी भी नहीं देता, कोई मजदूरी भी नहीं देता, मैं कहीं जाता हूं तो कोई मजदूरी पे नहीं लगाता। रोए बिल्ल के अल्लाह से फरियादें की और हुई सारा दिन गुजारा। जब शाम हुई तो उसमें थोड़ी सी मिट्टी अपने थैले में थोड़ा सा ढेले भर लिए और लेकर के सोचा कि शाम को लेकर बीबी के पास जाऊंगा। जब शाम हो जाएगी, सूरज डूब जाएगा, रात आने लगेगी, ताकि बीबी ये देखकर खुश होए। बीबी से मैं नजरें न मिला सकूंगा क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसे ही खाली हाथ गया तो बीबी बहुत गुस्सेगी, बहुत डांटेगी और बीबी को नाराज नाराज दिखागी। तो इस थैले को देखकर खुश होगी कि कुछ तो है इस थैले के अंदर। इस सोच करके उन्होंने सारे मिट्टी ढेले वगैरह वगैरह उसमें भर लिए और जब शाम हुई तो घर आने लगी। जब रात मतलब रात छा गई और दिन चला गया तो दस्तक दी दरवाजे पर। बीबी ने बड़े प्यार से खोला कि ठहरिए आती हूँ। इतनी खुश, बच्चे भी खुश, खाना भी तैयार और बीबी बड़ी खुश। देख करके दंग रह गए कि आज हमारी बीबी ने हम पे नाराज हुई, ना कुछ कहा, बड़ी खुश हुई और कहने लगी आप बड़ी देर से आए हैं, आपका मालिक का नौकर आया है और सामान, घर के खाने सामान और पैसे भी देकर गया है और आपकी मजदूरी भी देकर गया जितना आपने कमाया, और आपको आपके मालिक ने सलाम कहा है। आपका मालिक बड़ा अच्छा है, बड़ा नेक है, आपको सलाम कहा है और बच्चों को खाने की चीजें और कुछ अनाज के गल्ले के सामान, बोरियां, देखो कितना सामान देकर गया, बड़ा अच्छा मालिक है आपका। तो आप बड़े ताज्जुब में कि ये कौन है, कि क्या बताया उसने, कि उसने कहा जहां तुम काम करते हो वहां से मैं आया हूं और तुम्हारे लिए सलाम भी कहकर गया। जब वो उस शख्स ने जब ये बातें सुनी, इस बंदे ने, तो बड़ा हैरान हुआ और कहा बीबी आज तक मैं इतनी लेट क्यों आया हूँ ये ना पूछोगी, इसलिए कि मैं कहीं कोई काम पे न गया। जब मैं शहर जाता था तो कोई मुझे पूछता ना था, कोई मुझसे मजदूरी के लिए नहीं कहता था, मैं ऐसे रुक करके अल्लाह की मस्जिद में चला जाता था और अल्लाह से फरियाद और इबादत और नमाज पढ़ता था। और शाम को जब 4 बजते तो मैं आ जाता था कि तुम्हें लगे कि मैं मजदूरी कर कर आया हूँ। और जब आज तो हद हो गई, आज मैं अल्लाह की मस्जिद में भी न गया बल्कि मैं जंगल की राह गया। देखो इस थैले को उठा के लाओ। जब थैला देखा कि देखो मैंने इस थैले में जंगल की मिट्टी, रेत वगैरह भर ली ताकि आपको लगे कि मैं कुछ सामान लाया हूं, ताकि आप गुस्सा ना हो, नाराज ना हो, कुछ तो आप मुझसे थोड़ी सी नरमी से बात करेंगी, तो इसलिए मैं ये सामान लाया हूं। आपने जब लौट के देखा थैले में, तो थैले में जो मिट्टी, कंकड़ पत्थर आपने भरे वो सोना जवाहरात हीरे बन गई, अशरफियां बन गई। दोनों मियाँ बीबी इतने शर्मिंदा हुए, रोए गिड़गिड़ाए और सारा माल अपने बच्चों को दे दिया और खैरात में लगा दिया और अपने आप दोनों जने घर से निकले और अल्लाह की याद में अल्लाह ही अल्लाह, हर टाइम अल्लाह। उन्हें ना पता कि कहाँ मेरे बच्चे, कहाँ माल। क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी को नवाजता है, किसी को कुछ देता है, तो बंदा वाकई में सच्चे उसका हो जाए। अल्लाह फरमाता है जब मेरा बंदा मुझसे मेरा हो जाता है तो मैं उसके हाथ बन जाता हूँ। जिन हाथों से वो कुछ किसी को देता है तो मैं हाथ बन जाता हूँ। जब वो मुझसे इतनी मोहब्बत और दोस्ती हो जाती है मेरी और बंदे की, जब अपनी जबान से कुछ कहता है तो मैं उसकी जबान बन जाता हूँ, और जब अपने कानों से सुनता है तो मैं उसके कान बन जाता हूँ। हत्ता क्या, अल्लाह फरमाता है कि जब कोई बंदा मुझसे तवक्कुल कर ले और बिल्कुल मेरा हो जाए तो मैं भी उसका हो जाता हूँ। अल्लाह फरमाता है कि तू मेरा हो जा, तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। ऐ मेरे बंदे तू ऐसा बन जा। मेरी बहनों, ये आपने वाकया सुना कि सच्चे दिल से नमाज पढ़ने लगो, कुरान पढ़ने लगो तो अल्लाह ताला अपने गैब से अपने बंदों की इस तरीके से मदद करता है। अब आइएगा, इंसान जो मर्द हैं, जो मेरे भाई हैं मोमिन मुसलमान, या जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, कि वो 3 गुनाह कौन से हैं जिनसे उनके घर में गुर्बत और गरीबी और परेशानी और टेंशन आती है। पहला गुनाह अपनी नजरों का, कि जो शख्स, जो बंदा, जो मेरा भाई मुसलमान अपनी नजरों की हिफाजत ना करेगा, अपनी नजरों से हिफाजत में ना रखेगा, अल्लाह ताला उसे कहर की नजर से उस पर बहुत ही अल्लाह की नाशुक्री, अल्लाह का अजाब उस पर मुब्तला होगा। ये
اللہ ताला कुरान में फरमाता है ईमान वालों अपनी नजरों की हिफाजत करो, जब तुम घर से निकलो तो अपनी नजरों को नीचा करके निकलो। अक्सर मेरे भाई क्या करते हैं कि जब घर से निकलते हैं तो चारों तरफ को देखते हैं। शादीशुदा घर में बीवी है कितनी खूबसूरत, तो किसी गैर महरम को, किसी औरत को, किसी बहन को जरूर देखेंगे। अगर एक बार नजर पहुंच जाए तो माफी है, लेकिन आप बार बार उसे देखते रहेंगे और उसे देख करके दिल में कुछ न कुछ ख्याल आएगा। तो ये भी एक वजह है घर में गुर्बत लाने की, घर को तबाह और बर्बाद करने की। अपनी नजरों की हिफाजत जो लोग नहीं करते हैं उन पे गुर्बत, परेशानी, टेंशन आती है। ये एक बहुत बड़ा गुनाह है अल्लाह की नजर में। और नबी पाक ने भी फरमाया कि अल्लाह फरमाता है अपने गुनाहों से, अपनी नजरों को बचाओ गुनाहों से। तीसरा गुनाह जो मेरी बहन ये भी बहुत बुरा गुनाह है, बहुत ही बड़ा गुनाह है। जो शख्स निजाबत की हालत में यानी बीबी के हमबिस्तर के बाद जल्दी से गुस्ल नहीं करता है, जल्दी से ताहरत नहीं करता है, उसके लिए ये गुनाह है कि वो शख्स कितना भी कमा ले, उसकी कमाई में कभी बरकत ना आगी, कभी भी वो परेशान, बहुत ही जिल्लत और ख्वारी की जिंदगी गुजरा। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है अगर वो शख्स, किताबों में लिखा हुआ, अगर वो शख्स उस हालत में मर जाए तो कल क़यामत के दिन वो जहन्नुमियों में डाला जाएगा, इस बिना पर कि वो पाक जल्दी से ना हुआ। बीवी या निजासत से फारिग होने के बाद फौरन गुस्ल करना चाहिए, फौरन नहाना चाहिए। इस बिना पर अल्लाह के फरिश्ते उस पर नालत भेजते हैं और उसके घर से रहमत चली जाती है। किसी काम को ना लगाए, पहले गुस्ल करे, पहले ताहरत करे, पहले अपने आप को निजासत से दूर करे, पाक रहे। ये दूसरा गुनाह बहुत बड़ा, जिसकी वजह से घर में गुर्बत, परेशानी, टेंशन आ जाती है। कितना भी वो कमा ले, कुछ भी काम करे, उसमें बरकत नहीं होगी। तीसरा गुनाह जो बहुत बड़ा अक्सर मेरे भाई करते हैं, तीसरा गुनाह ये है कि जो शख्स निजाबत की हालत में यानी नापाकी की हालत में अपनी दाढ़ी को, अपनी शेविंग को बनवाने जाएगा नाई के पास। नाई के पास अक्सर सोचते हैं कि नहा लेंगे जब भी हम दाढ़ी बनवाएंगे, जब भी अपनी हजामत बनवाएंगे। तो जो हजामत बनवाने के लिए नापाकी की हालत में नाई के पास जाएगा, यानी निजाबत बीबी की हमबिस्तरी के बाद पहले नहाते नहीं है, पहले नाई की दुकान पर जाते हैं, नाई के पास जाएंगे और अपनी हजामत बनवाएंगे, तब आन करके गुस्ल करेंगे। तो इस हालत में भी मुकरूह है हजामत बनवाना। हजामत नहीं बनवाए बल्कि पहले गुस्ल करें, ताहरत करें, तब हजामत बनवाने जाएं। जो हजाम बनवाते हैं उन पर भी अल्लाह की नालत और अल्लाह की रहमतों से वो नाउमीद और दूर होती है, अल्लाह की रहमत, और फरिश्ते भी उनसे दूर होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है कि नापाकी की हालत में अपनी हजामत बनवाते हैं जो मर्द, उन पर भी बहुत जल्दी गुर्बत, परेशानी, टेंशन और उनका घर हलाक, उनकी कमाइयों में बरकत नहीं रहती और उनकी जेब में कभी पैसा नहीं रुकता। यही 3 गुनाह हैं जो अक्सर लोग परेशान रहते हैं इन 3 गुनाहों से। तो मेरे भाइयों, इन गुनाहों से बचे रहो, इन गुनाहों से जल्द इन कामों से फारिग हो जिसकी बिना पर आप गुनाहों में मुब्तला नहीं होगे। मेरे भाइयों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।